हमारे देश के लोगों को खोखला करने की होड़ वाला इतिहास काफी समय से चल रहा है और अब जब लोगों की जान ही व्यापार का जरिया बन जाए तो कौन किसको बचाए। जहां एक ओर 1830 में मैकाले भारत के स्वर्णिम इतिहास का वर्णन करते हुए नहीं थकता है, तो वहीं दूसरी ओर 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्रांसिस ब्रेकन गर्व से बोलता है कि मैंने भारतीय लोगों के चरित्र को खत्म करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं कर नहीं पाया, पर मैंने उनके चरित्र में एक छेद जरूर कर दिया है। 1760 में मैंने कलकत्ता में अंग्रेजी देसी शराब के नाम से एक दुकान खोली, जो आज 1832 में 137 की संख्या में हो गई है। लोग वहां तेजी से केमिकल पी रहे हैं और हम जो चाहते हैं वही कर रहे हैं, और हुआ भी वैसा ही। 1890 में यह संख्या 350 हो गई और देश आजाद होते होते ये 3500, 1947 में 3500 की संख्या में पूरे देश में दुकानें खुल गईं। और आज की इकाई देख लीजिए, 20 लाख की संख्या में इस देश में अंग्रेजी और देसी ठेके चलाए जा रहे हैं। जिस भारत में हर साल 3 लाख लोग शराब के दुष्प्रभाव से मर जाते हैं, जहां दिनों दिन गिरता चरित्र, खोखला होती युवा पीढ़ी, इन तमाम समस्याओं से समाज को बचाने के लिए किसी फिल्म इंडस्ट्री या टाइटल युक्त अभियान ने इसे नहीं बचाया, अपितु समाज को इस भीषण प्रहार से बचाने के लिए भगवत परायण संतों ने ही इस देश को बचाया है। सच्चा ज्ञान, ध्यान, जप और दीक्षा देकर समाज को व्यसन मुक्त बनाया है। पर समझे कौन? समझे कौन? उठो वत्स। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। टाइटल तो बहुत सारे लोग लेकर चलते हैं सेवा का, किंतु समाज की सच्ची सेवा कौन कर सकता है? बेटा, पारस को लोहे में रखोगे तो लोहा क्या बनेगा? स्वामी जी, सोना बनेगा। ठीक वैसे ही सच्चे सेवक का गुण होता है सच्ची सेवा तो पूर्ण भगवत परायण संत ही कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति की बुद्धि स्वार्थ में ही जीती है। स्वार्थ कर्ता बन सकता है पर सेवक नहीं। संत प्रत्येक जीव में अपना स्वरूप को ही देखते हैं। उनका यही अपनत्व, उनका यही सेवा का भाव उनके संस्पर्श में आने वाले हर व्यक्ति के अंदर सहजता में ही संतत्व का संचार कर देता है। सौंफ 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, सेंधा नमक 30 ग्राम, 2 नींबू का रस लेकर तवे पर सेक लो। जब सिगरेट पीने या नशा करने की इच्छा हो तब खा लो। अनेक लोग व्यसनों के चुंगल से मुक्त होने की इच्छा तो बहुत करते हैं, पर मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि व्यसनियों का संकल्प बल अत्यंत क्षीण हो जाने के कारण किसी भी निश्चय पर अटल नहीं रह पाते। जिनके पास पूर्ण संकल्प बल हो, ऐसे संत, महापुरुष, आत्मज्ञानी महात्मा, उनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि हमारे जीवन में संतत्व ले आती है। जहां नशे की होड़ में शीघ्र मृत्यु की ओर अग्रसर होता मनुष्य, जब वो संत के सानिध्य में आकर अपने जीवन में संतत्व को लाकर अपने जीवन को व्यसन मुक्त बना लेता है, तो इसका नजारा देखने योग्य होता है। जो पान मसाले की गंदगी अपने मुंह में नहीं लाना चाहता और आज से इस गंदगी से बचना चाहता है, वो सज्जन हिम्मत करके हाथ ऊपर करे। गिन लो हाथ ऊपर करो और गिनो हाथ। हजारों हाथ आ गए।
हाथों पर रखना, मैं शंख बजाता हूँ, आपका आज से नया जीवन। पान मसाला गया। और बस यही होता आया है 1972 से लेकर अब तक। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने संत आसाराम जी बापू के सानिध्य में आकर अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाकर जीवन को संतत्व में आज भी जी रहे हैं। आपके इर्द गिर्द भी तो संत आसाराम जी बापू के शिष्य रहते होंगे। आप भी तो उनके जीवन में संतत्व को देखकर गर्व महसूस करते होंगे। उनमें से तो कई परिवार ऐसे हैं कि जो चाहे जैसे विषैले रसायन को भी छूने से इनकार कर देते हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि ये संत का संतत्व नहीं तो और क्या है। ऐसे संत समाज की सेवा पिछले 50 साल से सत्संग, ज्ञान और ध्यान का रस देकर लोगों के जीवन को व्यसन मुक्त करने की सेवा सहजता से करते आ रहे हैं। और लोगों का जीवन व्यसन मुक्त बना तो नुकसान किसको हुआ? और जिनको नुकसान हुआ उन्होंने ऐसे संतों के प्रति क्या कदम उठाए, इसे भी तो आप सोचिए। जिस संत के दस्तावेज चिल्ला चिल्ला कर उनकी निर्दोषता का प्रमाण दे रहे हैं, और अगर ऐसे संत अत्याचार को सहजता से सह रहे हैं तो इसका पाप कहां जाएगा, इसे भी तो आप सोचिए। घुन की तरह चौपट चट कर रहे समाज को सही मार्गदर्शन कौन दिखाता है? सरकारें या फिर धर्म के निर्वाहक संत? और अगर इतिहास संतों और ऋषि मुनियों का ऋणी है तो ऐसे संतों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाने का कर्तव्य किसका बनता है, इसे भी तो आप सोचिए।